अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रोफेसर अब्दुल हमीद अलवी आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मौजूद हैं दरियाए जेहलम के पुल पर। मैं आप लोगों को दरियाए जेहलम का पुल जो है उसका विज़िट भी करवाऊँगा और इसके साथ साथ जेहलम की क्या स्टोरी है। हज़रत सईद बिन अबी वक़ास जो कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे, उनका इस जेहलम की स्टोरी के साथ क्या ताल्लुक़ है। उसके बाद जेहलम का नाम कैसे पड़ा, और इसके अलावा मैं बताऊंगा कि हिंदुओं की कौन सी किताब है जिसमें जेहलम का ज़िक्र आया है। इसके अलावा राजा पोरस और सिकंदर आज़म की जो लड़ाई है उसका जेहलम की हिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सारी मैं बातें आप लोगों को बताऊंगा। आज अपनी इस वीडियो में मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जेहलम का नाम कैसे पड़ा। जेहलम असल में दो अल्फाज का मजमूआ है, एक जल और दूसरा है हम। जल का मतलब है मीठा और हम का मतलब है पानी, यानी मीठा पानी। तो जैसे ये एक दरिया है, दरिया के किनारे पर आबाद एक शहर है, तो इसलिए जेहलम का मतलब हुआ कि मीठे पानी वाला शहर। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि हज़रत सईद बिन अबी वक़ास जो कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे, उनका इस जेहलम की हिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि एक मरतबा हज़रत सईद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे, एक दफ़ा उन्होंने चीन का सफ़र करना चाहा। तो रास्ते में ये जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं वो इस जगह पर रुके। रात काफ़ी हो चुकी थी और रात काफ़ी रोशन थी और साया जो थारा था साफ़ पानी में पड़ रहा था। तो इस की वजह से उन्होंने एक लफ्ज़ कहा जलीलम, जिसकी वजह से ये भी मशहूर है कि इसका शहर का नाम जेहलम इस तरह पड़ा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं की एक किताब है, वो कौन सी किताब है इसके बारे में बताऊँगा मैं आप लोगों को, कि जिसमें जेहलम शहर का ज़िक्र आया है। तो दोस्तों, उस किताब का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जेहलम का ज़िक्र हुआ है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि राजा पोरस और सिकंदर आज़म का जो ताल्लुक़ है इस जेहलम के दरिया से या जेहलम के शहर से किस तरह पड़ा, किस तरह ये ताल्लुक़ कायम हुआ। असल में सिकंदर आज़म जो था वो बरसगीर पर कब्ज़ा करना चाहता था, राजा पोरस की फ़ौज को शिकस्त देना चाहता था, लेकिन उसके लिए ये जो दरिया है इसको अबूर करना, इसको पार करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल काम था। उस वक़्त सिकंदर आज़म की मदद जो थी, राजा माबी नाम एक राजा था, उस राजा ने सिकंदर आज़म की मदद की ताकि वो दरिया को पार कर सके। जैसे ही सिकंदर आज़म की फ़ौज जो है वो दरिया के किनारे पर पहुंची तो उन्होंने राजा पोरस की फ़ौज पर हमला करना शुरू कर दिया, नेज़ों से हमला किया था। और ये बात भी कही जाती है कि यूनानी ज़ुबान में जेहलम का मतलब नेज़ा है और इसलिए ये जेहलम का नाम उस वक़्त मशहूर हुआ था। इस तरह सिकंदर आज़म राजा पोरस को शिकस्त देने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। और एक वक़्त ऐसा आया कि राजा पोरस ने कुछ बात की थी सिकंदर आज़म से और दोनों फिर ये दोस्त हो गए थे और सिकंदर आज़म ये इलाका राजा पोरस को देके वापस यूनान चला गया। तो ये दोस्तों स्टोरी थी आज इसकी दरियाए जेहलम की। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।